तो तकलीफ लोगों को यह है कि भाई आप तो गिरे हुए थे, आप क्यों उठ रहे? आपको उठने का तो अधिकार ही नहीं। आपने उठना शुरू किया तो लोग बोले इंटॉलरेंस बढ़ गई है। यानी हम पिटते रहें, जलील होते रहें, हमारी आस्थाओं परंपराओं को चौराहे चौराहे तार तार किया जाए और हम उसका विरोध करें तो हम इंटॉलरेंट हो गए हैं। अगर यही परिभाषा है तो 90 करोड़ सनातनियों को इंटॉलरेंट हो जाना चाहिए। और हम इंटेलेक्चुअली थोड़ा बैंकरप्ट हैं, हम दिवालिये हैं इंटेलेक्चुअली। क्योंकि करेक्ट बात का मतलब यह नहीं होता है कि वो आपको अच्छी लगे। बात सही होनी चाहिए, किसको अच्छी लगेगी किसको बुरी लगेगी इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए यह सब हमने गढ़ा है और आज हम उसी पाप का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी भी नहीं समझना चाहते। अभी भी हैं हमारे यहां, अभी भी बहुत सारे हैं। इसलिए सच को जब सच नहीं कहेंगे तो आपका हशर वही होगा जो पूरी दुनिया में हो रहा है। आपने कभी सच बोला, समाज ने, पूरा समाज, दुनिया में पहला समाज है यह भारत का सनातनी समाज, जिसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा आत्मबल, सब कुछ सत्ता को सौंप दिया है। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि सत्ता, देश और राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए देश प्रेम, देश के लिए मरना, देश, किसी ने नहीं कहा। आप चाहें भी देश के लिए तो नहीं मर सकते, क्योंकि देश की कल्पना साइंटिफिकली क्या है आप नहीं जानते। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है, उस जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना होती है, उस जमीन के ऊपर किसी व्यवस्था को चलाने के लिए संसद होती है, संविधान होती है, पुलिस होती है, दुनिया के तमाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो देश चलाते हैं। और हम, क्योंकि हमारे अंदर लालच भर गया, कायरता भर गई, तो हमने अपने पुरुषार्थ, अपने ज्ञान, अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया और कहा कि सत्ता बताएगी कि क्या करना है। आप गर्दन घुमा के पूरी दुनिया में देख लीजिएगा, पूरी दुनिया में देख लीजिएगा, कोई एक देश मुझे बताइएगा जहां राष्ट्र सरकारों के पीछे भाग रहा है। क्योंकि राष्ट्र की कल्पना हमारी जो थी वो इतनी छीण कर दी गई है कि हम उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। सरकारें, सत्ता, सरकार को कितने लोग चुनते हैं? पूरा देश तो नहीं चुनता उनको, हर आदमी तो वोट नहीं दे सकता, और उन देने वालों में से भी 40%, 50% वोट देते हैं। उसके लिए एक संसद है, एक कानून है, एक संविधान है, एक न्यायपालिका है, पुलिस है, सेना है। ये सब देश के अंग हैं, ये देश के प्रति इनकी ड्यूटी है। पुलिस को देश के प्रति उनकी ड्यूटी है, सेना की देश। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, और जो भी इस समाज के हजारों हजारों साल की परंपरा है उससे चलता है, और राष्ट्र को समाज चलाता है। आपके अंदर कमजोरी हुई, इसलिए आपने क्या काम किया? आप कायर हुए, लालची हुए, तो सत्ता में कैसे कैसे जोकर आए, और उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए राष्ट्र की परंपराओं पे, सरोकारों के ऊपर हमला किया, उनको तोड़ा, कुचला, और 90 से 95 करोड़ सनातनी हिंदू ये सोचने लगा कि हमें सरकार कर रही है तो हम सरकार से तो नहीं लड़ सकते हैं। राष्ट्र के सामने सरकार इतनी सी होती है, उसकी कोई औकात नहीं होती।
लेकिन मुर्दा समाज सरकारों को जब सब कुछ समझते हैं तो आप अपने संस्कारों पर और सरोकारों पर काला कोट पहनने वाले जब हमला करते हैं तो आप ये सोच नहीं पाते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि 7000 साल पुरानी परंपरा को केरल के सबरीमला मंदिर में ये काला कोट पहनने वाले जज साहब ने कैसे तोड़ दिया और कैसे ये कहा कि इस मंदिर में जेंडर जस्टिस नहीं है, इसलिए जज साहब ये फैसला देंगे कि मंदिर में जेंडर जस्टिस क्या होता है। पूरे देश में ये सवाल नहीं किसी ने खड़ा किया। जज साहब से उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे। यह सवाल एक भारत के नागरिक के तौर पे मैं पूछ सकता हूं कि जज साहब को जब तनख्वाह मिलती है वो मेरे टैक्स से मिलती है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जज साहब कुछ भी कर दें, सवाल नहीं पूछा जाएगा। उनको गाली नहीं दी जा रही, उनका अपमान नहीं किया जा रहा, लेकिन पूछना चाहता हूं कि जज साहब आपने लॉ की डिग्री ली, आप टॉपर होंगे, बहुत अच्छे लॉ आपने पढ़ा होगा, लेकिन लॉ पढ़ने से सबरीमला के अंदर महीने के कुछ दिनों में महिलाओं का जाना मना है। यह जेंडर जस्टिस का मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सबरीमला से चलते हैं और फिर महाकाल पे कितना पानी चढ़ना चाहिए यह भी इस देश की कोर्ट तय करती है। यह इसलिए हो रहा है कि जब आप जिन संस्कारों को मानते हैं उनको फैशन के रूप में आप कर रहे हैं, आपकी उनके प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन वो नहीं है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। मेरी आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ता है, यहां तुम ऐसा कर लो, वहां तुम ऐसा कर लो, हम इधर मुंह करके पूजा कर लेंगे, तुम उधर मुंह करके नमाज पढ़ो, नहीं। इसीलिए इस देश में 95 करोड़ लोगों के आराध्य, वो अच्छे हैं बुरे हैं, मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। सनातन परंपरा के जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनमें आपस में क्या बात होती है वो मेरा विषय नहीं है। मैं एक आम आदमी हूं, एक छोटा सा सनातनी हूं। मुझे पता है कि राष्ट्र के पहचान के रूप में, सनातन की पहचान के रूप में वो जो शंकराचार्य है वो मेरी आस्थाओं का और परंपराओं का सिंबल है। इस देश में किसी को यह ताकत नहीं देनी चाहिए थी। यह हमारे लालच और कायरता के कारण हुआ कि एक विदेशी महिला के इशारे के ऊपर तमिलनाडु में रात के 12 बजे शंकराचार्य को घसीट करके जेल ले जाया गया और एक 80-85 साल के शंकराचार्य के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा। जेल में रह के वो शख्स मर गया। इस देश में एक आवाज नहीं हुई थी, इसलिए लोग आपकी परंपराओं से खेल लेते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कुछ भी कर लो, यह समाज अपनी दुनिया में खोया हुआ है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी गाली देके चला जाएगा। और जब आप राष्ट्र को गाली सुन लेते हैं तो कोई आपकी मां को भी गाली देता है, बहन को भी गाली देता है, पिता को भी गाली देता है, तो उससे भी आप बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैंने गाली का जवाब गाली से दिया तो फिर मुझे कुछ खोना पड़ेगा। परिवार और राष्ट्र को बचाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है, तभी सब कुछ बचता है। ये जो हमारी मानसिकता हो गई है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे ही होता है। तभी तो यह हाल हो गया है कि चौराहे चौराहे, गली गली आज आप न अपना मान बचा रहे, न सम्मान बचा पा रहे, न बहन बचा पा रहे, न बेटी बचा पा रहे, न मां को बचा पा रहे। हर दिन इस देश में 4 से 5 मॉब लिंचिंग होती हैं, रिपोर्ट नहीं आती। एक गलती से कहीं मॉब लिंचिंग हो जाती है, एक गलती से, जाने अनजाने में या जानबूझकर हो जाती है। जिंदा रहना सीखिए। अगर कुछ चीजें अपने आप से नहीं सीख सकते तो अपने दुश्मन से भी सीखनी चाहिए, अपने पड़ोसी से भी सीखनी चाहिए।